नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में वर्ष तंत्र में वर्ष फलाध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। अब्दाधीपो वै खडष्ट भिन्न संस्थो लब्धोदयोक्त जनुखो सदृशो बलेन निशेषमुत्तम फलम विदधाति कार्ये नैरुच्य राज्य बल लब्धिर्दैव्य सौख्यम। स्वर्ग का स्वामी यदि द्वादश, षष्ठ और अष्टम स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान में स्थित होता है या उदय प्राप्त होता है तो जन्म समय में बली होता है और पूर्ण उत्तम फल अर्थात शारीरिक आरोग्य, राजलाभ, अत्यंत सुख प्राप्त होता है। यदि बल पूर्णेब्दे पूर्ण शुभं मध्ये च मध्यमं अधमे दुख शोकारी भयानि विविधा च शुभा विविधा शुचः अर्थात यदि गणित रीति के अनुसार वर्गेश पूर्ण बली हो तो समस्त वर्ग शुभदायक होता है। यदि वह मध्यम बलशाली हो तो मध्यम फल देता है और यदि हीन बल हो तो दुख, रोग, भय आदि विभिन्न प्रकार की विपत्तियां घेरे रहती हैं। अर्थात सूर्येब्दपे बलिनी राजसुखात्मर्जाथलाभ कुलोचित विभो परिवार सौख्यम पुष्टं यशो गृह सुखं विविधा प्रतिष्ठा शत्रुर्विनश्यति फलं जनिखेट युक्तया स्यान्न मध्यमे फलमिदं निखिलं तु मध्यमं स्वल्पं सुखं स्वजनोतोपि विषादमाहो स्थान च्युतीर्ण च सुखं कृस्ता शरीरे भीतिनिर्पान मुत्शीलो न शुभेन चेतस्यात् सूर्ये बलेन रहितेब्दपतो विदेश्यमानं धनक्षय शुचो रेभ्यं च तंद्रा लोकापवाद भय मुद्ररुजोतिदुक्तं पिवादितोपि सुखं सुतमित्र भीति। अर्थात यदि पूर्ण बली होता तो सूर्य का स्वामी हो तो राज्य, पुत्र, धन, कुल, परिवार, सुयश, गृह सुख क्या होता है प्राप्त होता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसके लिए सभी शत्रु अनायास क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अनायास नष्ट होते हैं। इस विषय में इतना और समझ लेना चाहिए कि जन्मकालीन सूर्य के अनुसार वर्ष काल के तारतम्य से फल घटता है, अन्यथा नहीं। यदि सूर्य मध्यबली होकर वर्खेश हो तो मध्य रूप से उपर्युक्त फल घटते हैं, जिससे सुख कम मिलता है। अपने परिवार वालों से ही झगड़ा हो जाता है, स्थान छूट जाता है, शरीर में कृष्णा आती है, राजा से भय बन जाता है। किंतु ये उपद्रव तभी होते हैं जब वह किसी शुभ ग्रह के साथ मुत्सिल नहीं करता है। अगर शुभ ग्रह है, अगर हम छेड़खानी नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई घटना नहीं घटे। अगर हम उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगी, हमारे साथ घटना घटित होगी या हमारे साथ शुभ होने के बदले अशुभ फल होगा। यदि निर्बल सूर्य वर्खेश हो तो विदेश यात्रा, धन का नाश, शोक, शत्रु, भय, आलस, लोकापवाद, भय, कोई बड़ा रोग, अत्यंत दुख, पिता आदि से भी निराशा और पुत्र मित्र से भय बना रहता है। यदि रात्रि में जन्म हो उस समय चंद्र राशि का स्वामी जिस घर में के साथ इत्साल कर रहा हो वही वर्ष स्वामी है। उसका चंद्रमा के साथ कम्बुल योग भी हो तो वह अत्यंत उत्तम होता है। घृयान्विते शशिनी वित्कलत्र पुत्र मित्रालयस्य विधं सुखमाहोरार्या सगंधमौक्ति धुकुल सुखानुभूतिर्लाभ कुलोचित पदस्य निर्भय सखत्वितम। अर्थात यदि वर्ष समय में चंद्रमा पूर्ण बली होकर वर्क का ईश हो तो वह प्राणी, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, घर अनेक प्रकार से सुखी, माला, सुगंधित, चंदन, इत्र,
मोती, वस्त्र तथा परमेश्वरीवान होकर कुल के उचित पद को प्राप्त होता हुआ राजाओं का मित्र होता है। क्या राजाओं का मित्र होता है? क्या होता है? राजाओं का मित्र होता है। वर्षाधिपे शशिनी मध्यबले फलानि मध्याह्नयोनि रिपुता सूत्रमित्रवर्गे स्थानान्तरे गतिरतो कृष्टा शरीरे क्ले उद्भवश्च यदि पापकृति शराब मध्यबले यदि चंद्रमा मध्यबली होकर वर्ष का स्वामी हो तो वह प्राणी मध्यम फल भोगता हुआ अपने पुत्र मित्र से शत्रुता प्राप्त करने वाला अथवा अपने स्थान से भ्रष्ट होकर दूसरे स्थान को प्राप्त होता हुआ शरीर से दुर्बलता को प्राप्त होता है। अगर हमारे में मध्यम स्थिति है और हम इस स्थान मध्यम स्थिति चंद्रमा अगर मध्यम स्थिति बलवान होकर वर्ष का स्वामी हो तो वह प्राणी मध्यम फल भोगता है, अर्थात अपने पुत्र मित्र शत्रुता करने पर अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अपने स्थान को छोड़कर वह दूसरे स्थान जाता है तो क्या होती है? उसे सफलता नहीं मिलती है, हानि ही मिलती है। इसलिए कभी भी किसी से मध्यम योग हो तो किसी के साथ द्वेषता नहीं करनी चाहिए, अर्थात अपने ना पुत्र के साथ करना ना अपने मित्र के साथ करना चाहिए। यदि पाप ग्रह के साथ चंद्रमा का इसरफ योग होता हो तो वह कफ खांसी श्वास रोग से पीड़ित होकर ज्वर कफ से दुखी होता है। यदि वर्ष नष्टे अब्द पे शशिनी शीत कफादि रोगश्चौर्यादिभिः स्वजनिव ग्रहमप्युसन्ति दूरे गति शुक्लः सुख क्षयश्च स्यान् मृत्यु तुल्य मतिहीन बले शशांक। अर्थात यदि वर्ष समय चंद्रमा नष्ट होकर वर्ष का स्वामी हो तो वह प्राणी शीत कफ आदि रोगों से पीड़ित, चोर आदि दुष्टों से भयभीत तथा अपने बंधुओं के साथ कलहादि करके क्लेश पाता है। यदि चंद्रमा अत्यंत हीन बलि होकर नीच का होकर वर्षित हो तो वह प्राणी दूर देश का जाने वाले इस दुख से दुखी और मृत्यु के समान कष्ट पाता है। यदि वर्ष प्रवेश के समय मंगलपूर्ण बलि होकर वर्षपति हो तो वह प्राणी अच्छी कीर्ति वाला, शत्रुओं का क्षय करने वाला, सेना का मालिक होता है, जिससे वह रणनायक होता है। कुल से उचित धन पाकर लोक में मनुष्यों से सम्मानित हुआ मित्र पुत्र धन स्त्री सुख को भोगता है। क्या स्त्री सुख को भोगता है?